अगले 56 दिनों में धनु राशि वालों के साथ कुछ बढ़िया होने वाला है या कुछ गड़बड़ होने वाली है। बड़ा ही सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि धनु राशि के जो स्वामी हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति, और मंगल जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं 7th हाउस पे। 7th हाउस जो है वैवाहिक जीवन में जो रिश्ता है पति पत्नी का उसका होता है, पार्टनरशिप का भी 7वां घर होता है। यही बात हम जानने की कोशिश करेंगे अगले 7-8 मिनटों में कि अगले 50-55 दिन आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए, मंगल अगर अच्छा है तो वो राजा बनाने में देर नहीं लगाता, और अगर मंगल खराब है तो जीवन में जहर घोलने में भी देर नहीं करता। तो मंगल आपके दोस्त है, मंगल आपके भाई हैं, मंगल आपके बंधु हैं, मंगल हमारी रगों में बहने वाला खून है। अब ये खून बहेगा या ये खून बचेगा, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं आपके लिए ये जो जानकारी लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मंगल का प्रभाव जब भी व्यक्ति पर पड़ता है तो शुभ अशुभ दोनों पड़ते हैं। और मंगल जो है वो खून खराबा भी है और मंगल मिठाई भी है। अब कहीं पर मंगल अच्छा होने पर मिठाई बंटती है और कहीं पर लोग रोते धोते हैं क्योंकि कुछ अमंगल हो जाता है। तो धनु राशि वाले ध्यान से अपनी इस कुंडली को देखें। मंगल 7वें भाव में बैठे हैं। मंगल आपके लिए 12वें भाव के स्वामी है। मंगल आपके लिए 5वें भाव के स्वामी है। मंगल की जो दृष्टियां हैं अलग अलग भावों पर जा रही हैं। मंगल की दृष्टि लग्न पर है, 10वें भाव पर है। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर है। तो 7वें घर में बैठा हुआ जो मंगल है वो पार्टनरशिप का मंगल होता है। तो पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा अनबन हो सकती है। मंगल 7वें घर में बढ़िया परिणाम नहीं देते हैं। पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी टेंशन यहाँ पर दिखती है, और घर में टेंशन होगी पति पत्नी के बीच में तो उसका असर आपके काम काज पर भी पड़ेगा और आपके परिवार पर भी पड़ेगा, बच्चों पर भी पड़ेगा। मियाँ बीवी लड़ेंगे तो घर में कलेश तो होगा ही, और मियाँ बीवी लड़ेंगे तो बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो भी लोग शादीशुदा हैं उनको थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए, अपनी वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए। और जो लोग कुंवारे हैं और उनको शादी की आग लगी हुई है कि जल्दी शादी करा दो, वक्त निकला जा रहा है, तो आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना ले लें कि शादी के लड्डू तो खा ले, लेकिन शादी के लड्डू के बाद जीवन में जो जीवन साथी आपको मिले फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा और अपने बड़ों की सलाह से ही शादी ब्याह की बात पक्की करिएगा। पत्नी की सेहत को लेकर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपका लव अफेयर एक्स्ट्रा चल सकता है। इन सब से आपको बहुत बचना होगा। एक्स्ट्रा लव अफेयर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। लोग कहते हैं कि हम तो बहुत शरीफ इंसान हैं, हम कहाँ ये सब काम करते हैं। हो सकता है कोई आपको पसंद कर ले। अब आप सड़क पर चल रहे हैं, ज़रूरी थोड़ा ना कि आप सामने वाले को टक्कर मारे, कोई आपको भी तो टक्कर मार सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, सावधानी रखनी होगी। चरित्र को बढ़िया बनाकर रखना होगा। अब कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा स्ट्रगल आपका यहाँ पर इन 50-55 दिनों में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बुद्धि तो तेज होगी आपकी। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और सेना में जॉब करने वालों के लिए ये मंगल तरक्की वाला होगा। खून की गंदगी हो सकती है, यानी ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कीड़ मुहासे आपके निकल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होने लगे, शरीर में स्किन प्रॉब्लम्स होने लगे, कीड़ मुहासे होने लगे, तो समझ लीजिएगा कि मंगल आपका बुरा असर दे रहा है। आपको उपाय जरूर करने चाहिए। अब व्यापार में आपका दिमाग जो है ना वो खूब लगेगा। व्यापार में अपने दिमाग को लगाइए। आपका जो गुस्सा है, जो आपकी क्रोध है, कोई क्रोध क्या है, ये एनर्जी तो है। भाई, गुस्सा जब आप करते हैं तो अपनी एनर्जी को ही वेस्ट करते हो। वही एनर्जी अगर आप अपने व्यापार को चढ़ाने के लिए लगा लें, बच्चे कसम खा लें कि ये तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही उठेंगे कुर्सी से। आप कसम खा लें कि नौकरी में ये जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा रोटी नहीं खाएंगे। और व्यापारिक हैं, जब तक मैं ये काम नहीं कर लूँगा तब तक मैं कुछ और नहीं करूँगा। ये जो मेरी एनर्जी है, मेरा जो गुस्सा है, जो लड़ाई झगड़े में पावर वेस्ट कर रहे हैं, उसी पावर को अपने काम धंधे पढ़ाई लिखाई में अगर लगा दिया तो समझ लीजिए आप मजबूत से मजबूत दीवार को मुक्का मारकर तोड़ देंगे। इतनी ताकत आपके अंदर आ जाएगी। और यही एनर्जी अगर आपने रिश्तों में, इधर उधर की बातों में लगा दी तो सब पानी की तरीके से बह जाएगा। तो व्यापार में अगर आप हैं तो अपने पार्टनर से मिलकर व्यापार करें। आगे बढ़ने के बारे में सोचें, झगड़ों को कम से कम करने की कोशिश करें। और यही सेम चीज़ आपको अपने जीवन साथी के साथ भी अपनानी है। समर्थन पाइए, उनका विश्वास जीतने की कोशिश करिए। झगड़ने की बजाय एक दूसरे के साथ
थोड़ा-सा विनम्र होकर काम करने की कोशिश करिए। नौकरी में बदलाव यानी नौकरी बदलने के योग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अब नौकरी देखिए 2 तरीके से बदल सकती है। एक तो हो सकता है आप खुद ही बदल लें, कोई नई नौकरी ढूँढ लें, या ऐसा भी हो सकता है बॉस से लड़ जाएँ या कुछ उल्टा-सीधा बोल दें, बॉस कहे आउट, ये लो टर्मिनेशन लेटर, ऐसा भी हो सकता है। या फिर तीसरी चीज़ एक और हो सकती है कि आपके ऊपर अतिरिक्त कार्य का भार सौंपा जाए, यानी आपको जो काम नहीं करना है वो भी काम दिया जाए और इनडायरेक्ट वे में आपको भगा दिया जाए कि इतना काम दे दो कि खुद ही छोड़ के भाग जाए, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा टिके रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। पैसों को लेन देन में बहुत सावधानी रखनी होगी। पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, खर्चे बढ़ सकते हैं। पैसे के लेन देन में लापरवाही भारी पड़ सकती है। प्रॉपर्टी का काम, प्लॉट का काम करने वालों के लिए बढ़िया रहेगा। मंगल कोई आपकी इच्छा पूर्ति भी करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है, कुछ अच्छा भी होने वाला है। संतान का जन्म ऑपरेशन से हो सकता है या माँ को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। प्रेमी प्रेम का जो है, जो एक दूसरे के साथ इलू इलू कर रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं, वो अपने लव पार्टनर पर क्या कहते हैं, थोड़े से शक कर सकते हैं। यहाँ पर लव में क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकता है और इस चीज़ को आपको थोड़ा सॉल्व करना है। अपने प्यार भाई, जिससे प्यार किया है तो भाई उस पर विश्वास भी रखिए, उसके उसके ऊपर कोई शक मत करिए, उसके अलावा किसी और पे नज़र मत डालिए। लव में आप थोड़ा सा कहते हैं ना, अपने ही पसंदीदा साथी पर शक करना मूर्खता होती है, तो आपके दिमाग में ऐसी कोई गलत सी हरकत आ सकती है, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस समय में आपके अंदर हिम्मत होगी, आप प्रपोज कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि को अगर आप देखें तो मंगल की दृष्टि जो है लग्न पर पड़ रही है, तो लग्न पर है तो आपके अंदर गुस्सा और क्रोध तो आएगा ही। हर काम को करने की इच्छा होगी और हर काम को बिना सोचे समझे करने की हाँ कर देंगे आप, तो थोड़ा सोच समझ कर हाँ करिएगा। और 10वें घर पर दृष्टि है तो यहाँ पर मंगल 10वें घर की दृष्टि में आपको व्यापार में, नौकरी में सफलता दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर है तो आपकी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने हैं, अपने पराक्रम को, अपनी ताकत को वेस्ट नहीं करना है। मंगल 12वें के स्वामी हैं तो विदेश जाने के योग बन सकते हैं, लेकिन विदेश जाने पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। ऐसा खर्चा मत करिएगा, कई लोग जैसे दलाल वलाल को पैसा दे के चले जाते हैं, नंबर 2 से डंकी बन के चले जाते हैं, उस तरीके से जाएंगे तो फंस जाएंगे। और बड़ा कहते हैं ना, अगर पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो हो सकता है कोर्ट कचहरी हो जाए, पुलिस पुलिस बुला ले। विदेश में आप कहीं रहते हैं, भैया कर दिया पत्नी कुछ, उसने मिला दिया फ़ोन और पुलिस ले गई आपको उठा के, तो सावधान रहिएगा। बच्चों से भी थोड़ा सा विनम्रता से बोलिएगा। अगर बच्चों से विनम्रता से नहीं बोलेंगे तो फिर कहेंगे बच्चे भी तू तड़ाक कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए चलिए। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, बच्चे विदेश जा सकते हैं। बच्चों की शिक्षा पर, आपकी खुद की शिक्षा पर आप कुछ नया कोर्स वगैरह कर सकते हैं, या आप हो सकता है अपने जीवन साथी को या अपने लवर को कुछ महंगे महंगे गिफ्ट भी दे सकते हैं। पहले लड़ें और बाद में गिफ्ट दें, खर्चा हो सकता है। इन सब चीज़ों पे बहुत नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। आपके स्वभाव में जो गुस्सा है उसको कम करिए, गुस्से पे कंट्रोल करिए, ठंडा पानी पिए। गुस्से को ताकत बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। उग्र स्वभाव की वजह से बहुत परेशानी हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, थायराइड हो सकता है। 10वें घर पर दृष्टि है तो काम धंधा बनने का बहुत अच्छा है, करियर बहुत बढ़िया रह सकता है। लेकिन हाँ, अब कहते हैं घर में लड़े झगड़े तो क्या वहाँ जाके इंटरव्यू देंगे, कहाँ जाकर अपना मन लगेगा, तो घर से ही कहते हैं ना, आदमी राजा बनता है, घर से ही भिखारी। तो लड़ाई झगड़ा करके जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। पूरी ताकत से अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आप अपना मेहनत करेंगे। हो सकता है कुछ लोग जिम वगैरह में या योग वगैरह में या मॉर्निंग वॉक में ज़्यादा समय देने लगें। खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। पैसे आ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आएगा कि पैसे खर्च कैसे करने हैं। गलत शब्दों का प्रयोग आपको नुकसान भी देगा और आपकी बदनामी भी करा सकता है। संचित धन, यहाँ पर जो जमा धन है आपका, जो धन आपने बैंक में रखा हुआ है, उसको उड़ाने की कोशिश ना करें, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर या नासमझी में। मंगल धनवान तो यहाँ पर बना रहा है, पर गुस्से की वजह से या बद दिमागी की वजह से, कहते हैं ना, दिमाग का प्रयोग ना करने की वजह से आप अपने ही पैसों की और अपने रिश्तों की हानि कर सकते हैं। बोलने का तरीका ठीक रखिए। अपने भाई के, अगर आपके कोई पुत्र हैं तो उनका ख्याल रखिए, उनके साथ अच्छा वक्त बिताइए। पानी की जगह दूध से बना हुआ हलवा गरीबों में बांटें, खुद भी खाएं, लोगों को भी खिलाएं। मीठी मिश्री का आप भगवान को भोग लगाएं और गरीबों में उसका दान कर सकते हैं। हनुमान जी की उपासना करें। देखिए, सप्तम भाव का मंगल है और सप्तम भाव का मंगल कई बार रिश्तों में तकलीफ ऐसे भी देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपके कान भर देता है।
है ना? तो इसमें भी तकलीफ हो जाती है, तो कहीं सुनी बातों पे ज़्यादा विश्वास मत रखिएगा। और अगर आपका मंगल जन्म कुंडली में खराब है, तो यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि आपके परिवार में ज्वालामुखी फट सकता है। अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ। राधे राधे।